संगम पे खड़ा हूँ। अगर मेरे आप पीछे देखें तो ये इस्लामाबाद का रास्ता है और मेरे सामने जो है ये जो आप देख सकते हैं फैजाबाद के संगम पे इस टाइम यहाँ पर आपके कहले अंधेरा हो चुका है धुंध की वजह से। शुक्रिया अल्लाह हाफ़िज़। है कि हम लाहौर रोड पे यानी कि जीटी रोड की तरफ हम जा रहे हैं तो ये ज़्यादा होती है और जब आपको आगे जाने वाली गाड़ी या पीछे आने वाली गली मोहल्ले हैं वहाँ पर ये धुंध का कितने डेरे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चारों अतराफ पे आपको एक धुंध का समा नज़र आ रहा होगा और इस टाइम पर मैं खड़ा हूं फैज़ाबाद के संगम पे। और अभी जो हमें इतलात मिली है ये धुंध के हवाले से कि 2500 किलोमीटर गहरी धुंध की जो पट्टी है इस टाइम पर कह लें कि इस ज़मीन पर छा चुकी है। और ये जो धुंध है और ये जो 2500 लंबी किलोमीटर एक पट्टी है ये बांग्लादेश, नेपाल, भारत और पाकिस्तान में मौजूद है। इससे पहले जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये जो धुंध के डेरे थे नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये खाली पंजाब की हद तक थे, लेकिन ये जो धुंध के डेरे हैं इस टाइम रावलपिंडी, फैज़ाबाद कह लें कि इस धुंध की लपेट में ये दो इलाके भी आ चुके हैं। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं इस टाइम पर खड़ा हूँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में, ये फैज़ाबाद के संगम पे खड़ा हूँ। अगर मेरे आप पीछे देखें तो ये इस्लामाबाद का रास्ता है और मेरे सामने जो है ये रावलपिंडी का रास्ता है। तो नाज़रीन, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, अभी जो हमें रिपोर्ट भी मिली है हमारे ब्यूरो चीफ ने जो हमें रिपोर्ट दी है मिस्टर शहरयार ने, उनने जो हमें रिपोर्ट दी वो ये थी कि जो गैर ज़रूरी आप सफ़र कर रहे हैं उससे आप ग्रेस करें और गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, गैर ज़रूरी घर से ना निकलें। क्योंकि धुंध के बायस आपको भी मालूम होगा कि जो सामने और राइट लेफ्ट आने जाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आती, उससे हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ से आप परहेज़ करें ताकि आपकी जो माल दौलत है, आपकी जान है, वो बाहिफाजत रह सके। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है मुल्क पाकिस्तान के अगर हवाले से अगर आज हम बात करते हैं तो वैसे तो मैं आपको मालूम है कि मेरा जो व्लॉग होता है वो स्टूडियो से होता है और मेरा ये सियासी सारा मामलात होते हैं और जो मेरा व्लॉग होता है। और मैंने कहा कि आज जो ये मामलात चल रहे हैं धुंध के हवाले से थोड़ा आपको ये भी आगाही दे दूं। और दूसरा ये है कि आपको मैं बता दूं कि जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल है वो ये है कि जैसा आपको मालूम होगा कि इमरान खान साहब जेल में है, नवाज शरीफ साहब मैदान में है, बिलावल भुट्टो साहब मैदान में है और जो कह लें कि PTI के 51 कह लें कि जो ऐसे कह लें कि जो टिकट होल्डर हैं जिनके जो कागजात नामजदगी है जिन लोगों ने जमा करवाई थी उसके हवाले से उनके जो कागज़ थे वो रिजेक्ट हो चुके हैं। और जिसमें शेख रशीद साहब के भी कह लें कि 2 हल्कों के जो ने कागजात नामजदगी जमा करवाई थी वो भी उनकी रिजेक्ट हो चुकी है। और एक जो बड़ी तलवार हमारे मुल्क पाकिस्तान में लटक रही थी सियासतदानों पे वो थी नाअहली के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के ऊपर 5 साल की जो नाअहली की तलवार थी वो लटक रही थी और वो भी फिलहाल मौजूद है। और नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो नाअहली थी वो नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम है वो थी ताहयात। ये जब PDM हुकूमत आई तो PDM हुकूमत ने इसकी जो कानून साजी की थी, कानून साजी में ये कहा गया था कि जब भी किसी के ऊपर नाअहली की तलवार लटकेगी तो इसमें जो है कि ये नाअहली 5 साल तक इसकी मुद्दत कर दी गई थी। इसमें जहांगीर तरीन साहब को और कह लें कि नवाज शरीफ साहब को काफ़ी फ़ायदा होने वाला था। इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी आते हैं। और नाज़रीन, इसके हवाले से आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज़ ईसा साहब के 3 रुकनी बेंच ने आज इसके ऊपर समाअत भी की। इसका कोई हकमी फैसला तो फिलहाल सामने नहीं आया। क्या नवाज शरीफ साहब इस मुल्क पाकिस्तान में 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं या नहीं बनेंगे, ये अभी फैसला एक कह लें कि मामला बना हुआ है।
उसकी वजह यह है कि जब तक नवाज शरीफ साहब के ऊपर से भी नाअहली की तलवार नहीं उतरती वो वजीर आजम नहीं बन सकते। उसकी वजह यह है कि जब उनने कागजात नामजदगी जमा करवाई जनाब नवाज शरीफ साहब ने, तो उसके हवाले से कह लें कि एक जो है कि एक पिटीशन दायर कर दी गई हाई कोर्ट में, अपील कर दी गई कि ये बंदा, ये शख्स नाअहल है, ये इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। और आज जो है कि देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब को अदालतों से कितना रिलीफ मिलता है और कितना ये सारे मामला आगे चाहते हैं, और क्या खुदा न खास्ता ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने जा रहे हैं या नहीं बनने जा रहे, ये तो आने। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये फैज़ाबाद से जो है कि हम लाहौर रोड पे यानी कि जीटी रोड की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये आप देखें कि जो इस वक्त रावलपिंडी या इस्लामाबाद की सूरत हाल है, अगर खुदा न खास्ता आपको कोई लॉन्ग या लंबी ड्राइव पर जाना पड़ता है तो कोशिश करें कि आप घरों से ना निकलें, क्योंकि वजह यह है कि जैसे कि आपको मालूम है कि धुंध की वजह से अमूमन हमारी मोटरवे जो है वो बंद हो जाती है। उसकी वजह यह है कि हादसात के जो हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। और जो है कि जो हमारी मोटरवे पुलिस है उसकी कोशिश ये होती है कि हम इसको कह लें कि रास्ते को ब्लॉक कर दें, रास्ते को बंद कर दिया जाए। ये इस टाइम आप देख सकते हैं कि हम फैज़ाबाद से लाहौर जीटी रोड की तरफ रवाना दवा हैं। अच्छा नाज़रीन, ये देखें, जब भी ऐसा धुंध का समय होता है तो लोग जो हैं, ड्राइवर हजरात जो होते हैं, वो डबल इंडिकेटर का सहारा लेते हैं ताकि जो पीछे आने वाली गाड़ी है उसको पता चल सके कि गाड़ी आ रही है। ये नाज़रीन उस सूरत में होता है कि जब धुंध बहुत ज़्यादा होती है और जब आपको आगे जाने वाली गाड़ी या पीछे आने वाली गाड़ी नज़र ना आए। लेकिन अच्छी बात है, लोगों ने ये इंडिकेटर लगाए हुए हैं और उसकी वजह ये है कि ये भी एक कह लें कि ख़तरे की घंटी बजाई हुई है उन लोगों ने कि भाई हालात ख़राब हैं और माहौल ख़राब है। तो इसलिए कह लें कि जो ड्राइवर हजरात हैं वो ये लगा देते हैं डबल इंडिकेटर, ताकि किसी भी हादसात एक बड़ी तादाद गाड़ियों की आगे जा रही है जो कि कैमरे की आंख मुश्किल से देख पा रही है। और ये गाड़ियां कोई बहुत दूर नहीं है, ये तकरीबन मेरे से 20-30 फुट दूर है। अगर मैं कैमरे को जूम करता हूँ तो ये बिल्कुल करीब हैं गाड़ियाँ। बस ये है कि धुंध की वजह से ये गाड़ियाँ सही तरह क्लियर मुझे तो नज़र आ रही हैं, लेकिन कैमरा आपको शायद ना दिखा पा रहा हो। उसकी वजह ये है कि कैमरे से बहुत अच्छी जो कह लें कि जो लेंस है हमारे अल्लाह पाक ने हमें आँखों में दिए हुए हैं, तो आज तक कोई भी कह लें कि गोरा ऐसा लेंस नहीं बना सका। वैसे DSLR में बड़े बड़े लेंस हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं हमारे पास, उस तरह की नेमत कोई भी कह लें कि साइंसदान नहीं बना। फैज़ाबाद से बरास्ता जीटी रोड लाहौर की तरफ हम रवा दवा हैं और जो है इस टाइम पर धुंध ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में काफ़ी दिनों से ये धुंध पड़ रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जो कि अभी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। ये जी हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और बीच में मैं ये रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे सफ़र पे हम आपको इसकी कवरेज दे सकें। और नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी गाड़ी का शीशा है इसके ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे कोई पानी फेंक दिया गया है। ये कैमरे की आंख अगर आपको दिखा सके, और यानी कि ये क्या है, ये जो धुंध में नमी होती है ये वो है जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि जैसे हल्की सी कोई कह लें कि फुहार पड़ी है उसकी, बारिश की। ठीक है जी, तो बिल्कुल वही चीज़ है जिस तरह को बारिश की फुहार होती है। ये हमने आपको रावलपिंडी मरी रोड, फैज़ाबाद और बरास्ता लाहौर जीटी रोड जो है उसकी भी हमने आपको फुटेज दिखाई है। हम कोशिश करेंगे किसी ऐसे रिहायशी इलाके में जाएं जहां पर ये सारा सिलसिला आपको दिखा सकें कि जो रिहायशी गली मोहल्ले हैं वहां पर
ये धुंध का कितने डेरे हैं, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये गाड़ियाँ चल रही हैं तो धुंध एक हवाई है वो उड़ जाती है। ये जी अब हम एक रिहायशी इलाके की तरफ मुड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बाहर बताया था कि जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो जो धुंध की शिद्दत होती है ना हवा की वजह से वो कम हो जाती है। तो गाड़ियों का सिलसिला तो यहाँ पर भी है, लेकिन आगे जाके देख। ये जी अभी हम एक रिहायशी इलाके में घुसे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो गाड़ियों की आमदोरफ्त है वो है, और लेकिन धुंध भी यहाँ पर मौजूद है। शीशे के ऊपर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नमी सी आ चुकी है, जैसे कि पानी की फुहार होती है, ये आप शीशे पे देख सकते हैं। टीवी न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जितना भी धुंध का समा है इससे परहेज करें और खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहें, ताकि मुल्क पाकिस्तान की हर तरह की मजमूई सूरत हाल आपको मालूम हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।